हैं उनको माला माल कर दिया है। तो वहां पर अब जरा समझते हैं किस किस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकती है। कोई भी कंपनी होती है उसमें प्रमोटर्स, कुछ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने इनिशियली कंपनी बनाई होगी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी के इनसाइट्स में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को होल्ड करते हैं, उनके शेयर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स में आते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, रिटेलर्स या इंडिविजुअल्स में आते हो, आप भी शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एचडीएफसी खुद भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, एक्सिस बैंक किसी का शेयर खरीद सकती है, एसबीआई किसी का शेयर खरीद सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी शेयर खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट खुद भी शेयर खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं। इसके अलावा अदर्स। तो इस तरह से फंडामेंटली ये शेयर डिवाइड होते हैं। आप इतने तरह से लोग इनके शेयर्स में लगाते हैं पैसा। उससे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंडिविजुअल्स उस पर ट्रस्ट करते हैं क्या, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, आपको अंदाजा होता है उससे शेयर कितना ताकतवर है, शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर, और ये रिस्की है। इसलिए रिस्की है, देखो रिस्की है भी और नहीं भी। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिया, चलते फिरते जो 1 रुपए का शेयर था 2 रुपए का शेयर था, आपने सोचा कि डबल होगा तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनी में अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगाओ, बिना रिसर्च करके लगाओगे तो रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में लगाओगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो रिस्की नहीं है। और बेसिकली वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, आप उस शेयर को खरीदो जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो। दूसरी बात, आप इसको जब भी खरीद रहे हो तो आप तब तक उसे मत बेचो जब तक आप की कोई तकलीफ सामने नहीं आ जाती, मजबूरी कि यार अब तो बेचना ही पड़ेगा, तब तक मत बेचो। आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना होता है। दूसरा सवाल, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट। सवाल होता है कि हम कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, अगर अगले साल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो फिर आपको भी 10% के प्रॉफिट में 50% मिल जाएगा। अगर आपने 50% पैसा लगा रखा है तो सिंपल सी बात है। और उसे लॉस हुआ तो आपको भी लॉस होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, ठीक है। कई लोगों को भयंकर, अगर आप देखोगे 2020 में कुछ ऐसे शेयर थे जो 2021 में आते आते डबल रेट के हो गए, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट, अपन ना कुछ फिक्स कह नहीं सकते किसमें कितना रिटर्न आएगा। कईयों के पैसे डबल हो जाते हैं, कईयों को 30% रिटर्न, किसी को 40% रिटर्न, किसी को माइनस में रिटर्न, लॉस में भी चला जाता है। होल्ड करके रखो तो 5 साल, जितना लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड करके रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस की कहानी ना फिक्स नहीं होती, रिटर्न कितना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, कोई फिक्स नहीं है इसका, लेकिन आप एक काम कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, ठीक है। रिटर्न्स कंप्लीटली डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, वो क्या, बहुत, आप कभी भी आपके पास अगर पैसा है तो किसी एक कंपनी में मत लगाओ। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। हमेशा याद रखो, एक से ज्यादा कंपनीज में पैसा लगाओ। 5 कंपनी, 6 कंपनीज, 10 कंपनीज में आपका पैसा लगा होना चाहिए। होगा क्या, मान लो आपने ना ये कितनी कंपनीज है, 1 2 3 4 5 कंपनी में अपना पैसा लगा रखा। 10,000 रुपए थे, आपने हर एक कंपनी में कितने लगा दिए, 2-2 हजार रुपए। आपने 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में लगाए, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में, 2000 इस कंपनी में। हुआ क्या, आपका जो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो गया। क्यों, मान लो इस कंपनी ने लॉस दिया, बट इस कंपनी ने तो प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने भी प्रॉफिट दिया, इसने लॉस दिया। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि 3 कंपनियां आपकी प्रॉफिट में थी, 2 कंपनियां लॉस में थी। लेकिन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखोगे तो आपको फायदा ही होगा। बहुत सारे पोर्टफोलियो में नुकसान भी होता है। क्यों, क्योंकि हम रिसर्च करके शेयर खरीदते ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। तो अगर आप शेयर करके अच्छे फंडामेंटल शेयर्स खरीदते हो, जिनकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे शेयर्स हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, 100% प्रॉफिट होगा। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात बता देता हूं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, जिसमें मुश्किल से 20% शेयर्स में मुझे लॉस हो रहा है, 80% शेयर्स मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ येस बैंक में, ठीक है, तो मैं बता ही देता हूं। तो पर फिर भी मैं उसको होल्ड करके रखा हूं। हो सकता है आगे येस बैंक की सिचुएशन अच्छी हो जाए, पर मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं हो जाती। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो कि ऑन एन एक्सपेक्टेड आप कितना रिटर्न गेन कर सकते हो, 5 से 10 साल में आप 10 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका इतना पैसा तो बढ़ ही जाएगा। और ये रिटर्न्स आपकी एफडी के हिसाब से तो काफी अच्छे हैं, ये पर एनम रिटर्न्स है, ठीक है। अगर आप 5 से 10 साल होल्ड करके रखते हो
तो आपको हर साल 10 से 20% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा पैसा, मतलब समझो अगर आपको 10 साल का रिटर्न मिला, हर साल 10 साल का रिटर्न हुआ, तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इतना तो एफडी में नहीं मिलता। और हर साल 20% का रिटर्न मिला तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। और अगर आप एफडी में जाओगे, आज एफडी बुक कराते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एफडी की रिटर्न मुश्किल से 4-5% है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? उसमें भी टैक्स लगता है। तो अगर आप एफडी में अपना पैसा रखते हो ना 1000 रुपया, और ये 5% की रिटर्न है, जिसमें अगर आप टैक्स वैक्स काटते हो तो 3% की रिटर्न रह जाती है। इस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो 40 साल में पैसा डबल होगा, इतना कम रिटर्न है। तो एफडी और आरडी में कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप इनको इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, और बेटर है कि मैं तो कहूंगा अच्छी कंपनी के शेयर ही खरीद लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो आप आरडी एफडी में कोई रिटर्न नहीं है, 5 से 8% का रिटर्न रहता है, लेकिन और गोल्ड और प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा रिटर्न नहीं है, ऊपर से एक्सपेंसिव भी बहुत है। बेटर है कि आप किसी का शेयर खरीद लो, अच्छी कंपनी का शेयर खरीदो। अब कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, ठीक है, और शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाने, अगर आपको वो डिटेल सीखनी है तो मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया था, मैंने प्रोडक्ट वाइज बताया था जो आप डेली यूज करते हो, उनमें आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। लेकिन फिर से कह रहा हूं, रिसर्च कर लेना। मैं सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि आप रिसर्च करके ही लगाना, ठीक है। ऐसे सिर्फ मैंने कह दिया और आपने लगा लिया, ऐसा मत करना। फिर भी मैंने यहाँ पर 2 सेशन बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां पर जाके रिटर्न से पैसा लगा सकते हो। आपको रिसर्च कर लेना तभी लगाना, बस इतना मैं कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखना कि आप जब भी पैसा लगाना चाहते हो, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, अरविंद अरोड़ा पे नहीं या किसी की बात पे नहीं। मैंने आपको सिर्फ कहा, और अगर आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर मैं पैसा लगा सकता हूं तो आपको लगाना चाहिए, सिंपल। अगला सवाल, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट? स्टॉक मार्केट में मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या करो, मैं आपसे कहूंगा कि आप हर महीने 1000 रुपया लगा दो। पॉकेट मनी में इतना तो मिलता होगा, ठीक है। चलो, हर महीने 1000 रुपये, या हर महीने अगर किसी को और भी कम पॉकेट मनी मिलती है, भाई ऐसा मान लो कि एक दिन में 100 रुपया तो आपको मिलता होगा पापा से, तो इस हिसाब से आपको 3000 रुपया मिल जाता है। आप उसमें से 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दो। इसके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, खुलवा लो, काम आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर महीने 1000 रुपया लगाओ, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो ईयरली आप 12000 रुपया, अब एक साल के अंदर 12000 रुपया आपका लग जाएगा शेयर मार्केट में। और हमेशा कोशिश करो कि हर साल आप 10% बढ़ाते रहो। अगर एक पिछले साल अगर आपने 12000 लगाया, 10% बढ़ा दो। फिर आप अगले साल कोशिश करो कि मैं 13200 लगाऊंगा, हर बार 10% बढ़ा के लगाओ। फिर अगले साल 14500 लगाऊंगा, फिर अगले साल 15972 रुपये लगाऊं। ऐसे करके हर बार अपने जो पैसे हैं हर साल बढ़ाते रहो, और वेट करो अच्छे समय का, जब मार्केट बूम पे होगा। आप अगर अच्छे शेयर खरीदो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर स्टूडेंट हो, देखो एक बात याद रखना, कंपाउंडिंग की पावर बड़ी गजब होती है। आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आप ये काम करते हो जो मैं बोल रहा हूं, ये इतना सा पैसा अगर आप 10 साल के लिए लगा, अब काउंट कर लो, अब 10 साल के लिए अगर यही पैसा लगा रहे हो, 12000, 13000, 14000, 15000, ऑन एन एवरेज काउंट कर लो 15000। और अगर आपने 10 साल, एक साल में मान लो ऑन एन एवरेज 15 साल लगाए, 15000 लगाए, 10 साल में कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख आपका 1 करोड़ रुपए में भी बदल सकता है अगर आप 25 साल रुक जाओ तो। इसी पैसे को होल्ड करके रखो तो। ये कैलकुलेशन आप SIP कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। आप जस्ट गूगल पे लिखो SIP कैलकुलेटर, और उसमें आप डालो आप कितना पैसा लगा रहे हो कितने साल के लिए, तो आप रिटर्न देख के हैरान रह जाओगे। और ये सच है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 1.5 लाख लगाया था। जितना रुकोगे पैसे उतना ही कंपाउंड होते चले जाएंगे। लोगों ने होते देखे हैं। आपका वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। मतलब ये स्टूडेंट हो, कितने साल के हो गए आप? 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25। आप सोचो कि मेरे में इतनी ताकत होगी, 25 साल तो मैं एकदम गुड गुड के कमा ही लूंगा। पर आप शेयर मार्केट से पैसा मत निकालना। मान लो 25 साल और आपने, तो 50 साल के हो गए आप। 50 साल में आपको 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लोगों को मिला है, बहुत अच्छा मिल सकता है। लोग करोड़ एकदम से, अगर आप SIP कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहोगे तो यही पैसा 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर 25 ईयर्स। अगर आपको 20% के रिटर्न या 15% के रिटर्न मिले तो, 15% के रिटर्न मिले तो, 20% के रिटर्न मिले तो, ये 1 करोड़ के आसपास इसकी कैलकुलेशन बैठेगी। और SIP कैलकुलेटर गूगल से जाके आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो दिख रही है ना आपको सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये करोड़पति बना सकती है आपको। लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन लोगों ने किया है, और इनफैक्ट लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, समझ में आता है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, कहीं काम करते हो, इन दैट केस अपनी सैलरी का 5 से 10% लगाओ मंथली।
मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हो, सोच लो मैं 10,000 कमाता हूँ, ठीक है, मैं 10,000 कमाता हूँ तो मैं 5 से 10% मतलब 500 या 1,000 रुपये लगाऊंगा। 1,00,000 कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, जितना भी कमाते हो 5 से 10% लगाओ, ठीक है। और मैं रेकमेंड करता हूं अगर आपको लगता है ज्यादा खर्चे नहीं है तो आप 20% भी लगा सकते हो। आप पे ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, आपको ज्यादा खर्चे नहीं तो 20% तक आप जा सकते हो, लेकिन 20% से ऊपर मत लगाना, ठीक है। तो अपनी कमाई का 20% मैक्सिमम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। और ये 10 से 15 साल मतलब कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करना, SIP कैलकुलेटर मिल जाएगा, ये आपको करोड़पति बना सकती है। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके मतलब आप अपने जो बुढ़ापा है वो शान से जियोगे, 50 साल बाद की जिंदगी अच्छी जी जाओगे, 40 साल बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। यू हैव